कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका नाथुला दर्रा है जो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली आपकी यमुना नदी के किनारे बसा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, जो कि इस समय उड़ीसा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका है एक कावेरी नदी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जिस अभी हम इसे रामगंगा नाम से भी जानते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो विश्व में भारत चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान आता है, पहला आपका चीन का है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो इस हरित क्रांति लाने का श्रेय आपका है डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो तंबाकू जो है हमारे भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन का श्रेय हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो भारत सबसे छोटा मार्ग है आपका NH-47। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आपका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो आपका पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपका है तारापुर, महाराष्ट्र में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका है पूर्वी सोवियत संघ, जिसे पहले सोवियत संघ कहते थे, जो कि बाद में टूट के रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान बाकी देशों में बट गया है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कहते हैं कोची को। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो आपका है वो आपके असम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात, जो कि गरसोप्पा कर्नाटक राज्य में स्थित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो आपके संस्थापक हैं वो आपके ऋषभ देव जी हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कब किया था आपका? तो इसमें आपका जो अशोक ने आक्रमण किया था तो 261 ईस्वी पूर्व में किया था। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो आपका जो सर्वाधिक उपदेश है वो आपके श्रावस्ती में दिया गया था। उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपके सारनाथ में हुई थी, और जो उनकी मृत्यु हुई थी, या कह सकते हैं उसको कि वहाँ पर निर्माण हुआ था वहाँ पे, तो आपके वहाँ पे बोध गया में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने कराई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो अजातशत्रु जो हैं आपके हर्षक वंश से संबंधित है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेप्सिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आपका खाद्य रहेगा। अगला है आपका वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST जो दर है वो कितनी है? तो उसकी जो दर है वो 0% है। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आपका कोई GST नहीं लगेगा उसको बेचने में। चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा यह आयोजित किया गया। और चीन और जो भारत के बीच युद्धाभ्यास होता है उसे कहते हैं हैंड टू हैंड एक्सरसाइज। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.67 करोड़ का जुर्माना लगाया है इस पे।
टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड। वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है। तो 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं आपके डेली जो करंट अफेयर वन लाइनर के प्रश्न है उसको भी आप इसमें हमने ऐड किया है, जिससे आपकी परीक्षाओं में आसानी से आप अधिक अंक प्राप्त कर सके। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 150वें स्थान पर है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 में सबसे ऊपर कौन है? तो साइरस पूनावाला। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 71वें स्थान पर स्थित है। हाल ही में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 93वां स्थान है भारत का। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड तो इसे किससे दिया गया आपके? तो चारुदत्त मिश्रा को यह दिया गया व्हिटली गोल्ड अवार्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो इसमें आपका है गीतांजलि श्री। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट जो पुरस्कार जीता है वो कौन है? तो आपके रुपेश गोयल जिन्होंने यह जीता है यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया? तो इसमें भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। हाल ही में किसने समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कैप्टन राजेश उन्नी ने इस पद को ग्रहण किया है, जिससे वो जो समुद्र से जो भ्रष्टाचार होता है या जो मालों को जो आयात और निर्यात होता है उस पर ध्यान रखने के लिए इन्होंने इस पद का ग्रहण किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? तो इसमें आपके राजनाथ सिंह हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डेयरी सहकार योजना शुरू की गई? तो अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया? ट्रेड मिनिस्टर तो कमर जमान को नियुक्त किया गया है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। किसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो GA श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो CBSE के जो नए अध्यक्ष है वो निधि छिब्बर जिन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो रेणु सिंह वन अनुसंधान के रूप में। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम तो इसे जो डेवलप किया है वो आपका है महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में स्थित है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसकी खोज आपकी लुइस पास्चर ने की थी। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है स्वाइन फ्लू। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 14 मई 1974 को हुआ था, जो कि पोखरण राजस्थान में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवला शुरू की गई? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो इसे हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इसको। किस राज्य में चारा बिजाई योजना, तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चारा बिजाई योजना, तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई? तो दिल्ली में यह शुरू किया गया आपके हॉबी हब के रूप में। हाल ही में कहाँ पर साहित्य उत्सव है 2022 का आयोजन किया गया? साहित्य उत्सव दिल्ली में आयोजन किया गया। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले पर योग महोत्सव शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 105 घंटे में कितने की मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 75 किलोमीटर का यह रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। किस भारतीय शहर में भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा? तो यह जयपुर में बनाया जाएगा आपका सबसे ऊंचा ओपीडी टावर। किस राज्य के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई गई? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इसे हरी झंडी दिखाई गई। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी है इसे स्थापित करने की घोषणा की? इंद्रायणी मेडिसिटी, तो इसे महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। किस केंद्रीय मंत्री ने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति लागू की है? बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR और DHR नीति, तो इसे किसने लागू किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसे लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए किस को प्रतिष्ठित MBE पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार आपके गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को मिला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की कार दुर्घटना में मौत हो गई? तो एंड्रू साइमंड्स की मौत हो गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है?
तो ऑस्ट्रेलिया ने यह जीता है। और भारत में जो पुरुष में जीता है, पुरुष में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप, तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो आपका भारत करेगा। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो ये थी आपकी क्लेयर पोलो-साकला, जो कि जो पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला के रूप में बनी थी, क्लेयर पोलो-साकला। तो दोस्तों, आज की छोटी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि